नीच प्लैनेट नाम सुनते ही डर सा लगा होगा और लगना भी चाहिए। नीच प्लैनेट्स अपने कारक फल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, साथ साथ अपनी महादशा और अंतर्दशा में कई प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है तो आपका प्रमोशन स्लो हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है तो आपके मैरिज में इश्यूज होते हैं। ठीक उसी प्रकार हर प्लैनेट अपनी नीच पोजीशन में अनेक प्रकार की नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैदिक ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग नीच प्लैनेट से ही निकल के आता है। इनफैक्ट 90% ऑफ सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप में ये राजयोग पाया गया है। फिर वो चाहे विराट कोहली हो, रणबीर कपूर हो, शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, इन सभी के हॉरोस्कोप में नीच प्लैनेट पाए गए हैं। विराट कोहली के हॉरोस्कोप में तो 2 प्लैनेट नीच के हैं, शुक्र और सूर्य। लेकिन आप देखिए उन्होंने कंट्री को लीड किया है, जो कि सूर्य की सिग्निफिकेशन है। उनकी लाइफ में बहुत अच्छा ग्लैमर है, बहुत अच्छी वेल्थ है, जो कि शुक्र की सिग्निफिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे इन सब लोगों ने, कैसे इन सेलिब्रिटीज ने, कैसे इन सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस पाई है नीच प्लैनेट होने के बावजूद। अगर आप इनके हॉरोस्कोप को डीपली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे इनकी सक्सेस एक्चुअली नीच प्लैनेट से ही पॉसिबल भी है, और उसका कारण है नीच भंग राजयोग। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस राजयोग की जो आपको अर्श से फर्श का सफर कराता है, जो आपको संघर्षों के पास नई बुलंदियों पे ले जाता है। और इस राजयोग के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि ये राजयोग विष्णु योग के बराबर रिजल्ट देता है, शिव योग के बराबर रिजल्ट देता है, धर्म कर्माधिपति योग के बराबर रिजल्ट देता है। ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट राजयोग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि देखिए नीच भंग और नीच भंग राजयोग की कंडीशंस में फर्क है। जरूरी नहीं है कि आपका प्लैनेट नीच भंग से नीच भंग राजयोग क्रिएट कर रहा होगा। ये सभी महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे और वो सारी भ्रांतियां क्लियर करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं वीडियो की, जानते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में नीच का होता है। सूर्य आपके नीच होते हैं लीब्रा राशि में, जिनको हम तुला राशि कहते हैं। चंद्रमा आपके नीच होते हैं वृश्चिक राशि में, जिसको हम स्कॉर्पियो राशि कहते हैं। मार्स आपके नीच होते हैं आपके कैंसर राशि में। बुध आपके नीच होते हैं पाइसिस राशि में। बृहस्पति आपके नीच होते हैं मकर राशि में। और शनि आपके नीच होते हैं मेष राशि में। और उसी के साथ साथ शुक्र आपके नीच माने जाते हैं कन्या राशि में। अब आपने ये सब बातें जान ली। अब आप कह रहे होंगे कि छाया ग्रह क्यों नहीं डाल रहे हो। देखिए, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से छाया ग्रह किसी राशि को रूल नहीं करते हैं, उनका किसी भी राशि के ऊपर कोई आधिपत्य नहीं है। तो नीच भंग राजयोग की कैलकुलेशंस में हम सिर्फ 7 प्लैनेट को कंसीडर करेंगे। छाया ग्रहों को हम यहां से हटा देंगे। अब आप इतना समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष के वो कौन से ऐसे नियम हैं जो नीच प्लैनेट को पहले तो नीच भंग करते हैं और फिर नीच भंग राजयोग क्रिएट करते हैं। देखिए, मैंने 3-4 बुक्स स्टडी करी हैं और फलादीपिका में इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे रूल्स दिए गए हैं, जिनको मैंने और सिंप्लीफाई करके और उसी के साथ साथ पैरेलली आपके लिए मैं एग्जांपल्स भी लेके आया हूं। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में नीच के प्लैनेट्स हैं तो आप इन एग्जांपल्स के द्वारा बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में नीच भंग राजयोग बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए बारी आ गई है अब सीखने की कि वैदिक ज्योतिष के वो कौन से ऐसे नियम हैं जो नीच प्लैनेट्स हैं नीच भंग और फिर नीच भंग राजयोग क्रिएट करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन में देखिए, पहला नियम ये कहता है कि डेबिलिटेड प्लैनेट सिटिंग विद एक्सॉल्टेड प्लैनेट, जिसका मतलब ये हुआ कि नीच का ग्रह उच्च ग्रह के साथ बैठा हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके हॉरोस्कोप में शुक्र नीच का है, ठीक है, और वो कन्या राशि में नीच का हुआ। अब उसके साथ वहां पे बुध भी बैठा हुआ है और बुध कन्या राशि में उच्च का हो जाता है, तो यहां पे नीच भंग की कंडीशन क्रिएट होगी, नीच भंग राजयोग यहां पे बन सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रणबीर कपूर का हॉरोस्कोप। देखिए उनके हॉरोस्कोप में स्कॉर्पियो असेंडेंट राइज होता है, 11वें घर में शुक्र बैठा है नीच की राशि में और वहां पे बुध एक्सॉल्टेड हो रखा है, साथ में सूर्य और शनि भी बैठे हुए हैं। अब देखिए इनका हॉरोस्कोप में शुक्र है तो नीच का, लेकिन इनका कैरियर जो है शुक्र से ही रिलेटेड है। ये सिनेमा इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसी के साथ साथ बहुत अच्छे एक्टर हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। अब शुक्र नीच होने के बावजूद इनको शुक्र की सारी अच्छी क्वालिटीज मिली है। इनफैक्ट आज के जमाने में इंडिया में अगर एक सुपरस्टार है तो वो यही है, और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि शुक्र को बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीच भंग राजयोग मिला है, वो भी 11th हाउस में, और उसी के साथ साथ इनका लग्नेश जो कि असेंडेंट में ही बैठा हुआ है। ठीक है, किसी भी राजयोग को भुनाने के लिए, किसी भी राजयोग का पूरा फायदा उठाने के लिए, खासकर नीच भंग जैसे राजयोग में जहां पे प्लैनेट नीच के हो जाते हैं, वहां पे आपका असेंडेंट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका असेंडेंट स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका 10th हाउस स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका 11th हाउस स्ट्रांग नहीं है, तो नीच भंग तक ही चीजें सीमित हो जाएंगी। नीच भंग राजयोग ऐसी स्थिति में क्रिएट नहीं होता है। चलिए अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ा हुआ है। देखिए रूल नंबर जो 2 है वो रूल नंबर 1 की ही तरह है, बस यहां पे क्या है, जो डेबिलेटेड प्लैनेट है वो जो है साइन लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, यहां पे एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ नहीं बैठता है। एग्जाम्पल, अगर आपका चंद्रमा नीच का है जो कि स्कॉर्पियो राशि में नीच का होता है और उसके साथ मंगल बैठा हो। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपका बुध नीच का है और उसके साथ गुरु बैठा हुआ है मीन राशि में, क्योंकि मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। अब देखिए आपके सामने जो एग्जाम्पल हॉरोस्कोप दिख रहा है वो है नरेंद्र दामोदास मोदी का, जो देश के प्रधानमंत्री है। हम सभी उनकी स्टोरी को जानते हैं, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है, कई ऑब्स्टिकल फेस करके वो कंट्रीज को चला रहे हैं। अब देखिए इनके हॉरोस्कोप में भी वृश्चिक
असेंडेंट राइज होता है, स्कॉर्पियो असेंडेंट राइज होता है। लग्नेश यहाँ पे बहुत मजबूत है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, जो रोचक योग भी बनाता है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा नीच का है और मंगल के साथ है, तो नीच भंग हुआ, उसी के साथ साथ नीच भंग राजयोग भी क्रिएट हुआ। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस टाइम भारत की चंद्रमा की महादशा शुरू हुई थी और इनके हॉरोस्कोप में चंद्रमा ही नीच भंग राजयोग बनाता है। इनका 11th हाउस भी बड़ा स्ट्रांग है और 10th हाउस भी बड़ा स्ट्रांग है। तो अगेन नीच भंग हुआ और उसके साथ साथ नीच भंग राजयोग की कंडीशंस भी इनके हॉरोस्कोप में एग्जिस्ट करती है। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है फेमस क्रिकेटर विराट कोहली का, जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि उनके हॉरोस्कोप में शुक्र और सूर्य दोनों ही नीच की स्थिति में है। अब देखिए थर्ड नियम ये कहता है कि डेबिलेटेड प्लैनेट सिटिंग इन द केंद्र हाउस, ये आप अपने चंद्र लगन से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको असेंडेंट से ही देखते हैं क्योंकि असेंडेंट आपकी रियलिटी को दिखाता है। अब देखिए ये नियम काफी सिंपल है। ये नियम आपको बहुत से हॉरोस्कोप में देखने को मिलेगा कि डेबिलेटेड प्लैनेट जाके जो है आपका केंद्र हाउस में बैठ गया। अब केंद्र हाउस कौन से होते हैं? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस। अब इतनी इजी स्थिति से तो राजयोग नहीं क्रिएट होगा, खासकर नीचभंग राजयोग जैसा बड़ा राजयोग। तो यहां पे कुछ एडिशनल नियम अप्लाई होते हैं। डेबिलेटेड प्लैनेट, नीच प्लैनेट आपका केंद्र हाउस में बैठा, उसी के साथ उसका एसोसिएशन हो रहा हो किन प्लैनेट के साथ? राशि के स्वामी के साथ। जैसे यहां पे शुक्र नीच का है, ठीक है, कन्या राशि में नीच का हुआ, और बुध उसका जो राशि स्वामी है वो एक्सचेंज कर रहा है विराट कोहली के हॉरोस्कोप में। अगर बुध आपका 10th हाउस में भी होता तो भी यहां पे नीचभंग राजयोग बनता, क्योंकि वो अपने से म्यूचुअल केंद्र में आ जाते। अब यहां पे देखिए शनि जो कि चौथे घर में बैठे हुए हैं, जो इनके 5th हाउस लॉर्ड हैं, वो शुक्र को जो कि नीच की स्थिति में उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। और शनि जो है शुक्र की ही राशि में उच के होते हैं लीब्रा साइन में। तो यहां पे शुक्र का नीच भंग हुआ है, जो कि इनके लिए 9th हाउस लॉर्ड है, बुध के द्वारा और उसके साथ साथ शनि के द्वारा, और इनके हॉरोस्कोप में नीच भंग राजयोग बड़ा ही स्ट्रांग हुआ है। तभी तो इनकी लाइफ में इतनी सक्सेस है, तभी तो इनकी लाइफ में इतना ग्लैमर है। उसी के साथ साथ इनके हॉरोस्कोप में विष्णु राजयोग भी बनता है, धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बनता है। तभी तो ये लाइफ में इतना आगे बढ़े हैं, तभी तो इनको लाइफ में इतना अच्छा सक्सेस मिला है। तो नीच भंग राजयोग की जो कंडीशंस हैं, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको यहां पे 3 नियमों में बता दी है। अगर आप और नियम जानते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे और भी नियम है जिसकी वजह से नीचभंग राजयोग क्रिएट होता है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी अभी आपने देखा कि नीचभंग राजयोग की 3 कंडीशंस हैं, जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, उसी के साथ साथ आपको एग्जांपल्स बताए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा कि नीचभंग राजयोग कैसे काम करता है, और हमें नीच प्लैनेट से कभी घबराना नहीं चाहिए। अब जाते जाते एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हुए जाइए। ये एग्जाम्पल है पाब्लो पिकासो का। ये मैंने अपने आर्टिकल में भी पब्लिश किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पाब्लो पिकासो के हॉरोस्कोप में टोटल 6 प्लैनेट नीच के हैं, जिसमें छाया ग्रह राहु केतु भी नीच के हैं, और उनसे बड़ा पेंटर आज तक कोई दुनिया में हुआ ही नहीं है। अब देखिए उनकी लेगेसी देखिए। जीते हुए उनको कोई इतना लोग नहीं जानते थे, लेकिन उनके मरने के बाद कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, कई लोग उनकी पेंटिंग्स करोड़ों अरबों में खरीदते हैं। तो नीचभंग राजयोग ने उनको वो लेगेसी दी है, और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता है कि उनसे बड़ा कोई पेंटर होने वाला है। तो कई बार नीचभंग राजयोग बड़े ही मिस्टीरियस वे में भी एक्ट करता है। जीते हुए उनको रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन मरने के बाद उनकी एक अचूक लेगेसी क्रिएट हो गई। एक कारण यह भी है कि इनके हॉरोस्कोप में जो ट्रेडिशनल राजयोग है वो मिसिंग है। इनका असेंडेंट जो है ना थोड़ा सा कमजोर है, तो नीचभंग राजयोग उनको उनकी जीवन स्थिति में नहीं मिला। उनके मरने के बाद उनकी लेगेसी क्रिएट हुई, लेकिन ऐसी लेगेसी क्रिएट हुई जो कि काफी अनइमेजिबल है। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये नीचभंग राजयोग को जानने का और समझने का, कि कैसे वैदिक ज्योतिष में कई बार नियम जो हैं बहुत ही अनोखे तरीके से काम करते हैं। तो अभी आपने 3 एग्जांपल्स देखे, 3 नियम देखे कि कैसे नीचभंग राजयोग बनता है हॉरोस्कोप में। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि नीचभंग राजयोग एक्टिवेट कब होता है? क्या ये महादशा और अंतरदशा पर निर्भर करता है? जी हाँ, एक पॉइंट आता है हमारी लाइफ में जहां नीचभंग राजयोग एक्टिवेट होने लग जाता है, उसकी महादशा में या फिर अंतरदशा में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, नीचभंग राजयोग आपके साथ, आपके जन्म के साथ चलता है। क्योंकि देखिए जब आप पैदा हुए थे, आपके हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट नीच का था, तो आप उसको कैरी करते हुए जा रहे हैं, आपके साथ वो चल रहा है। आप अपनी कमियों को रियलाइज कर रहे हैं, उस प्लैनेट से रिलेटेड कमियों को रियलाइज कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप उस पर वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए आप मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, आपको डिप्रेशन है, आपने उस चीज रियलाइज करी, आपके हॉरोस्कोप में नीचभंग राजयोग बनता है। एक समय आएगा, आप ट्रीटमेंट लेंगे, आप अपने ऊपर हार्डवर्क करेंगे, और नीचभंग राजयोग इसी तरीके से एक्टिवेट होता है। यह आपको अलाउ करता है नीच प्लैनेट की जो कमियां हैं उससे उबरने को लेके। तभी आपने देखा होगा कि जिन लोगों के हॉरोस्कोप में नीचभंग राजयोग पाया जाता है, उनका जो इनिशियल पीरियड होता है, शुरुआती पीरियड होता है, वो थोड़ा स्ट्रगल से गुजरता है। या तो वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए होते हैं, या फिर उनको कोई हेल्थ इश्यूज हुए होते हैं, या तो वो इंटरनल फेयर से ग्रसित होते हैं, या फिर उनका एक इंटरनल बैटल चलता रहता है। लेकिन जब वो चर्निंग एंड होती है ना, और नीचभंग राजयोग एक्टिवेट होता है, तो उनका जो राइज होता है वो बड़ा ही अनइमेजिबल होता है। उनको जो सक्सेस मिलती है, बड़े लेवल की सक्सेस मिलती है। नीचभंग राजयोग वाले लोग बहुत ही परोपकारी और बहुत ही काइंड, और उसी के साथ साथ लोगों की मदद करते हुए पाए गए हैं।
ये लोग काफी क्रेजियस भी होते हैं, उसी के साथ साथ ये लोग गॉड फेयरिंग भी होते हैं। नीच भंग राजयोग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मटेरियल ग्रोथ तो देता ही देता है, उसी के साथ साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है। बहुत ही कम ऐसे राजयोग हैं जो एक फाइन बैलेंस के साथ आपको मटेरियल और स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं। और नीच भंग राजयोग के कई फंक्शन जो है ना विपरीत राजयोग के साथ ओवरलैप होते हैं। विपरीत राजयोग के ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन देखिए विपरीत राजयोग क्या है ना, आपको विपरीत स्थिति में डालता है, किसी ऑब्स्टिकल में डालता है जिससे आप फाइट करके आगे निकलते हैं। नीच भंग राजयोग क्या है, वो इनर बैटल से ज्यादा रिलेटेड है। आप अपनी कंडीशंस जो आपको बाय बर्थ मिली है, चाहे वो आपका पुअर फैमिली में बर्थ हुआ हो या फिर लेस प्रिविलेज फैमिली में बर्थ हुआ हो, या फिर आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हो जहां के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो आपकी ग्रोथ को अलाउ ना करते हो, तो आप दूसरी कंट्री में जाके ग्रोथ करते हैं, तो ऐसे फैक्टर्स देखे गए हैं। नीच भंग राजयोग क्या करता है कि आपको अपनी कंडीशंस से, जो आपको बाय बर्थ मिली है, उससे एलिवेट कराता है। आउटर कंडीशंस भी हो सकती है और वो इंटरनल कंडीशंस भी होती है। मेरे क्लाइंट है, वो मल्टी मिलियनर है, उनके हॉरोस्कोप में नीच भंग राजयोग बनता है 10th हाउस के ऊपर। वो एक बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, लेकिन वो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया जब 45 की एज के हो गए थे। 45 से पहले वो अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। उससे पहले उनके 3 बिजनेस फेल हुए थे, काफी डेब्ट्स थे उनके ऊपर, लेकिन जैसे उनकी महादशा आई, अंतरदशा आई, नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हुआ, आज उनका टर्नओवर 350 करोड़ का है और बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है और फ्यूचर में उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। उसी के साथ साथ ये शख्स काफी परोपकारी भी है और काफी दयालु भी है, उसी के साथ साथ ये काफी रिलीजियस भी है। तो नीच भंग राजयोग ने उनको पहले जो है काफी स्ट्रगल कराया लाइफ में, बहुत सारी टीचिंग्स दी, बहुत सारी लर्निंग दी, लेकिन आज उनके पास सभी प्रकार की वेल्थ है, सभी प्रकार का ऐश्वर्य है, सभी प्रकार का रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं उनके। आप ये मत समझिएगा कि आपके हॉरोस्कोप में नीच का प्लैनेट है तो आपकी सक्सेस नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अगर आपके हॉरोस्कोप में एक्सॉल्टेड प्लैनेट है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ नीच प्लैनेट आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। ये रूल बुक्स में लिखा हुआ है। तो नीच प्लैनेट से आप कभी भी डरिए मत, रैदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि नीच प्लैनेट्स आपको कुछ सिखाने के लिए लाया है, और जब नीच भंग राजयोग एक्टिवेट होगा तो सक्सेस बहुत बड़ी होने वाली है। तो अभी आपने देखा कि कैसे नीच भंग राजयोग काम करता है और मैंने आपको सारे नियम बताए, उसी के साथ साथ बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी दिए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।